भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर शहर, हर राजधानी एक कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ फीकी पड़ने की जगह और ज्यादा चमक उठती है। और ये डिबेट है औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पिछले कुछ महीनों में ये पुरानी डिबेट फिर से एक नए अंदाज में सामने आई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और वो एक डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटर था। मगर पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी कभी अकेली नहीं आती। जब एक बार आग लग जाती है तो कई लोग इसे और हवा देने आ जाते हैं। इसी दौरान शिवसेना और बीजेपी के नेता एकदम भड़क गए। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने सीधा कह दिया कि अगर किसी ने औरंगजेब की तारीफ की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसके तुरंत बाद अबू आजमी को महाराष्ट्र असेंबली के पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मगर कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। शिवसेना के एमपी नरेश महास्के ने तो एक कदम आगे बढ़कर अबू आजमी के खिलाफ लीगल केस तक फाइल कर दिया। और जब ये डिबेट ऑलरेडी हीट अप हो चुका था तब एक नए ट्विस्ट ने और आग लगा दी। मराठा रॉयल डिसेंडेंट उदयराजे भोसले ने कहा कि औरंगजेब की टुम्ब को तुरंत तोड़ दिया जाना चाहिए। बस ये डिमांड आते ही महाराष्ट्र में हल्ला मच गया। बजरंग दल और वीएचपी जैसे हिंदू राइट विंग ग्रुप्स ने बड़े प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। पुणे, नासिक, कोल्हापुर, नागपुर, हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उत्तर प्रदेश ने एक राइट विंग ग्रुप ने 21 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया टुम्ब को तोड़ने वाले के लिए। लेकिन ये बस पॉलिटिकल वॉर का एक ट्रेलर था। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इतिहास को पॉलिटिक्स की आंखों से देखना छोड़कर फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। अगर आप किसी इंडियन स्कूल की हिस्ट्री बुक देखें तो आपको एक कॉमन नैरेटिव मिलेगा कि अकबर एक सेक्युलर और टॉलरेंट मुगल था, जबकि औरंगजेब एक क्रूर और ऑर्थोडॉक्स रूलर था। मगर ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। यही इमेज ज्यादातर लोगों के दिमाग में बनी होती है। लेकिन इतिहास कभी एक लाइन में लिखी जाने वाली कहानी नहीं होती। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और सच के पीछे एक और सच होता है। एक तरफ ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि औरंगजेब एक रूथलेस डिक्टेटर था जो हिंदू टेम्पल्स तोड़वाता था, जैसे काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर, ज्यादा टैक्स लगाता था और जिसने शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को कैप्चर करके टॉर्चर किया था। ये सब सच है, लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है जो कहता है कि औरंगजेब सिर्फ एक शक्तिशाली रूलर था जिसे अपनी एम्पायर चलाने के लिए टफ डिसीजंस लेने पड़ते थे। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में 31% हिंदू थे। उसने सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं बल्कि मुस्लिम स्ट्रक्चर्स भी तोड़वाए थे और उसका फोकस पावर और एम्पायर स्टेबिलिटी पर था, रिलीजन पर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डिबेट सच में इतनी अनबायस है या फिर इसे पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से ट्विस्ट किया गया है। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना जैसे पार्टीज हैं जो औरंगजेब की इमेज को एक हिंदू विरोधी के रूप में दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अबू आजमी जैसे लोग हैं जो इसे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मुद्दा बना रहे हैं। तो असल सच क्या है? अगर हम हिस्ट्री को धार्मिक दृष्टि से देखना बंद करते तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों और अन्य सल्तनतों के विरुद्ध अपना स्वराज्य स्थापित किया, उनका लक्ष्य एक स्वतंत्र मराठा राष्ट्र का सपना था। उन्होंने अपनी वीरता और चतुराई से हासिल किया। शिवाजी के सेना में कई मुसलमान सोल्जर्स भी थे जो उनकी सोच को दर्शाता था। उन्होंने कभी भी किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। अब ये बात भी जान के आपको हैरानी होगी कि औरंगजेब के कुछ सेनापति भी हिंदू थे। जब हम इन फैक्ट्स को एक जगह रखते हैं तो एक चीज स्पष्ट होती है कि मुगल मराठा युद्ध का मुख्य कारण धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। ये लड़ाई थी दो साम्राज्यों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने की। बट अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिबेट है तो आप शायद गलत हैं। ये कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। Protesters have begun demanding its removal. जब भी इलेक्शंस पास आते हैं तो ऐसे इश्यूज ज्यादा चर्चा में आने लगते हैं।
बीजेपी और शिवसेना का एक बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशंस को यूज करके वोट्स कंसोलिडेट किया जाए। इसलिए जब अबू आजमी जैसे लोग औरंगजेब को एक प्रैग्मेटिक रूलर कहने लगते हैं तो बीजेपी इसे तुरंत एक हिंदू प्राइड इश्यू बना देती है। और जब बीजेपी का कोई लीडर औरंगजेब की बुराई करता है तो मुस्लिम लीडर्स इस इश्यू आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा बना देते हैं। मगर ये कंट्रोवर्सी इतनी आसान नहीं है। औरंगजेब का टुम्ब एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंदर आता है। कांग्रेस के रूल में इसे ASI ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था। इसका मतलब यह है कि बीजेपी चाहे तो भी बिना लीगल प्रोसेस के इस टुम्ब को तोड़ नहीं सकती। लेकिन बीजेपी ये कंट्रोवर्सी बनाए रखना चाहती है ताकि उनका कोर हिंदू वोट बैंक को एनर्जाइज किया जा सके। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो इलेक्शन से पहले बार बार यूज की जाती है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू है तो आप एक और चीज भूल रहे हैं और वो है सोशल मीडिया। आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर ट्रेंड्स ने हिस्ट्री को एक प्रोपेगेंडा टूल बना दिया है। आज की डेट में कोई भी एक सिलेक्टिव हिस्टोरिकल फैक्ट्स उठाकर उसका एक बायस इंटरप्रिटेशन बना सकता है। एक तरफ हिंदुत्व सपोर्टर्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, दूसरी तरफ मुस्लिम आइडेंटिटी ग्रुप्स कह रही है कि औरंगजेब की इमेज को ब्रिटिशर्स ने डिस्टॉर्ट किया था। इसका रिजल्ट ये होता है कि हिस्ट्री सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं रहती बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती है। और यही महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सच क्या है? क्या औरंगजेब एक रूथलेस लीडर था? क्या उसका नाम सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उठाया जा रहा है? आज का भारत एक नए फेज में एंटर कर रहा है जहां पास को पॉलिटिक्स के फिल्टर से देखा जाता है। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम इतिहास को समझें और उसे सीखें। औरंगजेब और शिवाजी के किरदार हमें दिखाते हैं कि किस तरह व्यक्ति और उनके फैसले समय के साथ अलग अलग नजरियों से देखे जा सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या हम हिस्ट्री को पॉलिटिक्स के लेंस से देखना बंद कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो मिलते हैं अगले